আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026 में। फिर से क्यों मतदान की खबरें आ रही है और कौन से वो 15 बूथ है जहां पर मतदान होना है। बीजेपी का बटन ईवीएम में ढक दिया गया था, टेप लगाई गई थी। 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা? 29 अप्रैल 2026 को बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का अंतिम यानी कि दूसरे फेज का मतदान खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद फिर से क्यों मतदान की खबरें आ रही है और कौन से वो 15 बूथ है जहां पर मतदान होना है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और चुनाव आयोग को ये बड़ा और कड़ा फैसला दूसरे फेज के मतदान के बाद क्यों लेना पड़ा, जबकि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 4 मई को नतीजे भी आने हैं। तमाम वो बातें समझने की कोशिश करेंगे वैभव से। इससे पहले आपको बता दें कि दोनों ही पक्ष टीएमसी और बीजेपी, जो कि मुख्य दल कहे जा रहे हैं बंगाल चुनाव में, दोनों के आरोप हैं कि मतदान सही तरीके से हुआ नहीं। कई वीडियोज आए, टीएमसी ने दावा किया फर्जी वोटर्स का। इसके अलावा बीजेपी ने भी वीडियो शेयर किए जिसमें कि बीजेपी का बटन ईवीएम में ढक दिया गया था, टेप लगाई गई थी और वहां से मांग उठी कि दोबारा चुनाव कराया जाए, विशेषकर उन बूथों पर तो जरूर कराया जाए जहां पर इस तरह की अनियमितता और धांधली पाई गई। वैभव, क्या है ये पूरा मामला और दक्षिण परगना के वो 15 जो बूथ बताए जा रहे हैं, सिर्फ यही बात है या कोई दूसरा कारण भी है जिसके चलते ये मतदान होने हैं? और जो जनता के बीच और मतदाता जो हैं, मतदाता जिन्होंने वोट डाल दिया है, क्या उन्हें दोबारा वोट डालना पड़ेगा जाकर? उनको जानकारी कहाँ मिलेगी? नाम कैसे देखेंगे वो लिस्ट में? क्या प्रक्रिया है जिससे कंफ्यूजन ना हो हमारे दर्शकों को और बंगाल की उस जनता को जो कि इन 15 बूथों पर वोट डालेंगे? देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग ने क्या बताया है उससे हम आपको बता देते हैं, वो जानकारी दे देते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर शनिवार को मतदान कराया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, जैसे हुआ था 23 अप्रैल को। और ये 15 बूथ कहाँ के हैं? ये हैं डायमंड हार्बर के 4 और मगरहट पश्चिम के 11 बूथों पर ये मतदान होगा। फिर से मतदान क्यों होगा? क्योंकि इन 15 बूथों पर 29 अप्रैल को जब वोटिंग हो रही थी तो हिंसा की खबरें आई थी। आरोप लगाया गया था कि यहां पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद चुनाव आयोग ने तय किया कि 29 अप्रैल वाली वोटिंग को खारिज कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि फिर से यहां पर मतदान कराया जाएगा ताकि चुनाव की निष्पक्षता पर किसी को भी संदेह ना रहे और सभी का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर कायम रहे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास ही रहा है हिंसा का, भय का। और इस चुनाव में तो हालांकि उतनी ज्यादा हिंसा नहीं हुई, उतनी ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई, लेकिन अगर आप पिछले कई चुनावों को देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न नहीं होता रहा है। कई लोगों की मौत होती रही है, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते रहे हैं चुनावी हिंसा में, राजनीतिक हिंसा में। लेकिन इस बार केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत ज्यादा रही, चुनाव आयोग ने सख्ती बहुत ज्यादा बरती, इसी वजह से हिंसा की घटनाएं कम आई। लेकिन पूरी तरह हिंसा से दूर भी नहीं रहा ये चुनाव, हिंसा हुई भी और इसी के चलते 15 बूथों पर फिर से मतदान कराया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया जैसे कि मैं आपसे बता चुका हूं बिल्कुल सामान्य रहेगी। लोग जैसे 29 अप्रैल को अपने घरों से निकले थे, इन 15 बूथों के जो भी वोटर हैं वो निकलकर अपना मतदान कर सकते हैं। और इसके साथ ही कल बहुत बड़ा एक तरीके से राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला था कोलकाता में, खासकर भवानीपुर सीट पर, जहां पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल की, वो खुद उम्मीदवार हैं टीएमसी की, उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। ममता ने आरोप लगाया कि जो ईवीएम रखी हुई हैं, जिनमें वोट रखे हैं वोटर्स के, उनके मत रखे हुए हैं, उनके मत कैद हैं उसमें, उनका कहना था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया था टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल से। उसके बाद ममता बनर्जी 8 बजे के आसपास रात में वो पहुंच जाती हैं भवानीपुर के मतगणना स्थल, जो मतगणना केंद्र है सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर। तो वहां पर पहुंचती हैं, वो अंदर भी चली जाती हैं स्ट्रांग रूम में और 8 बजे से लगभग 12 बजे तक, करीब 4 घंटे तक वो अंदर ही रहती हैं और वहां पर वो जांचती परखती हैं कि कहीं यहाँ पर कुछ खेला तो नहीं हो रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खेला होने का अपना एक इतिहास रहा है। तो ममता बनर्जी को डर है कि बीजेपी केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर रही है उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके खिलाफ। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ऐसा भी ममता बनर्जी का कहना है, उनकी पार्टी का कहना है। ममता का बयान भी आपको पढ़कर सुना देते हैं कि उन्होंने कल क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से पश्चिम बंगाल की पुलिस चुनाव आयोग के दबाव में काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी ममता आरोप लगा रही हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की पुलिस
पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी के आदेशों निर्देशों पर ही काम करती आई है। अब उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी भरोसा नहीं है और वो कह रही हैं कि वो चुनाव आयोग के दबाव में काम कर रही है और पुलिस वालों पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें डर दिखाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप पर केस लगा दिया जाएगा। इसी वजह से पुलिस वाले भी चुनाव आयोग की बातों को मानने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। बता दें कि टीएमसी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे उम्मीदवार कल जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। उनका कहना था कि ईवीएम की सुरक्षा पर उनको संदेह है, सवालों के घेरे में है और उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, 23 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, लेकिन मतदान होने के बाद भी चुनावी गहमा गहमी खत्म नहीं हो रही है। अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं सारे प्रत्याशी, सारे नेता, क्योंकि जब तक 4 मई को मतगणना नहीं हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर असली नतीजा सामने नहीं आ जाएगा, तब तक हर एक चीज की सुरक्षा जरूरी है और हर कदम पर जागरूक रहना भी जरूरी है। ये दोनों पार्टियों को पता है, टीएमसी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। इसीलिए दोनों दलों के नेता जहां पर ईवीएम रखी हुई है, हर जगह नजर बनाए हुए हैं कि कहीं कोई खेल न हो जाए उनके साथ। बिल्कुल, तो 15 मतदान केंद्रों पे होने हैं मतदान। शनिवार का वो दिन होगा, नोट कर लीजिए। 2 मई तारीख तय कर दी गई है चुनाव आयोग की ओर से। कारण वह हमने साफ करने की कोशिश की, वही आरोप प्रत्यारोप जो कि कभी टीएमसी ने गढ़े और कभी भारतीय जनता पार्टी ने। दोनों तरफ से शिकायतें आई थी और एक बार फिर निष्पक्षता दिखाने के लिए, साबित करने के लिए चुनाव आयोग को यह फैसला लेना पड़ा कि मतगणना से ठीक 2 दिन पहले दोबारा उन जगहों पर, उन बूथों पर आप पोलिंग करा लीजिए, आप वोटिंग करा लीजिए जहां पर इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। आपको बता दें ये 15 के 15 बूथ दक्षिण परगना के वही इलाके हैं जो कि पहले से ही संवेदनशील बताए गए थे इस वोटिंग प्रक्रिया से ठीक पहले, 29 अप्रैल से ठीक पहले। तो बहरहाल बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। आप जाइए, घर से निकलिए और शनिवार के दिन मतदान कीजिए अपनी पसंदीदा पार्टी, अपने पसंदीदा सरकार चुनने के लिए। बहरहाल मामले पर नजर रहेगी। शनिवार का दिन भी काफी राजनीतिक उठापटक का रहने वाला है। अपडेट आपको देते रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.